नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। सर्वे से संबंधित जो भी हैं आपके सवाल, हम हर सवाल का जवाब लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और सर्वे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी निश्चित रूप में दूर हो जाएगी। चाहे वो खतियान की बात हो, बिहार सरकार हो जाने की बात हो, या जो भी मामला है, सारा मामलों का निदान बता रहे हैं जिला सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार जी। तो आप गौर से पूरी खबर को अंत तक सुनिए, सर्वे संबंधित सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि सर, ये 3 महीने का बंदी और काम चल ही रहा है, तो आम जनता बड़ा वहां में है कि बंद है या चालू है। ठीक बताएं। आपके चैनल के कर्मी एवं आपके चैनल के दर्शकों से मेरा सौहार्द भरा नमस्कार। हम विशेष भू सर्वेक्षण के बारे में तैर रही बातों पे अपना मंतव्य दे रहे हैं, जो आज हमारे भूधारियों के बीच ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न किए हुए है। भौगोलिक परिस्थितियां समय समय पे बदलती रहती हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़। बाढ़ का सामना आसानी से किया जा सकता है, लेकिन भू सर्वेक्षण के दौर में बाढ़ का सामना नहीं किया जा सकता है, वह सारे कार्यों को स्थगित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे विभागीय मंत्री महोदय और हमारे विभाग के निर्देशक महोदय द्वारा भी बताया गया है कि यह काम भूधारियों की ओर से छूट के तहत कराया जाए, जिससे कि हमारे भूधारी अफरा तफरा की स्थिति में न आए। जो भी पेपर, राजस्व के पेपर में कमियां हैं हमारे भूधारियों के पास, वो आसानी से इत्मीनान से पेपर अपना जमा करें, कलेक्ट करें, जहां से हो वहां से नकल निकालें। और यह विशेष सर्वे जो समयबद्ध कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के लिए ये निकाला गया कि इस पीरियड का एक्सटेंशन किया जाता है। समयबद्ध कार्यक्रम भू सर्वेक्षण का है। भूधारियों के बाढ़ की स्थिति में जो एक आपदा की स्थिति है, ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के लिए भूधारियों को राहत प्रदान करने के लिए वो टाइम बंड वर्क को एक्सटेंड किया गया कि भूधारी 3 माह के विलंब से भी कागज देंगे, उनका कार्य प्रभावित नहीं होगा। लेकिन राजस्व के कार्यों में संलग्न किए गए सारे कर्मियों का पेपर वर्क चलता रहेगा, जो किसी भूधारी पे दबाव के रूप में भी काम नहीं करेगा। भूधारी के सहूलियत के मुताबिक हमारे मंत्री महोदय निर्णय लेते हैं, हमारे सरकार का गाइड आता है, ऑनलाइन मीटिंग में भी आता है, पेपर भी आता है, जिसके आलोक में हम सभी अनवरत भूधारी के पक्ष में उन्हें जागरूक और संतुष्ट करते हुए उनके कार्यों को अपने आईडी से संपन्न करने का प्रयास करते हैं। ऊहापोह की स्थिति से हमारे भूधारियों को बाहर आके शांति सुकून से काम करना, यानी काम चल रहा है, स्लोली काम चल रहा है। आप आराम से 3 महीना तक और समय मिल गया। अब एक बहुत अहम बात आ रही है, जो बार बार काफ़ी लोगों ने हमसे फ़ोन पे सवाल रखा है कि खतियान जो जाते हैं, तो क्या खतियान टोटल अपलोड नहीं हुआ है? खतियान के लिए लोग यहाँ क्यों मारामारी कर रहे हैं लोग कार्यालयों में? क्या अपलोड पूरा नहीं हो पाया है? पूर्व के राजस्व कर्मियों को विभागीय गाइड जो प्राप्त हुआ था, उसमें उन्होंने अपने उपलब्ध खतियानों को सरकार द्वारा हायर एजेंसी के माध्यम से स्कैन करके अपलोड कर दिया गया। बट स्कैन करके अपलोड करने के क्रम में जो स्वच्छ प्रति नहीं थी, वो पुराने ज़माने की कागज़ है, कॉपी है,
तो वह स्वच्छ आज नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वह हमारे यहाँ थोड़ा अपठनीय की स्थिति है, जिसका नकल भी हमारे भूधारियों को इजी गोइंग नहीं मिल पा रहा है। तो वैसी स्थिति में उस अपठनीय राजस्व ग्रामों के खतियानों को संबंधित पदाधिकारी कर्मी से मिलकर हम हार्ड कॉपी के रूप में द्वितीय कॉपी तैयार अपने कर्मियों के द्वारा करवा रहे हैं, जो तेरीज नाम से सर्वे में, विशेष भू सर्वे में जाना जाएगा। यानी जो खतियान फट गए हैं या अपठनीय हैं, उसको, उसके जो भूधारी हैं, जो रैयत है, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम उसके बेहतरीन कार्य के लिए अभी के पीरियड में सजग हैं और आने वाले कल में उन्हें स्वच्छ काम हम देंगे। दूसरा मुद्दा, बड़ा अहम मुद्दा है कि जो ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, तो आपका 3 MB ही है अपलोडिंग का, तो उसमें आ रहा है कि पूरा कागज़ अपलोड हो नहीं पा रहा है लोगों का। तो इसका क्या सर्वर का प्रॉब्लम है या ऐसा क्या समस्या है, तो कैसे अपलोड करें लोग? ये सर्वर का प्रॉब्लम है, जो चर्चा हमारे निदेशालय स्तर पर चली गई है और इस टॉपिक पे वहाँ से इस पे काम चल रहा है कि पूरे बिहार के लिए कितने MB का सर्वर एक्सटेंड किया जाए, जो पूरे बिहार का काम समुचित ढंग से हो। जैसे कि सर कि कुछ रैयत हैं जिसके वो बहुत ज़मीन है, ढेर सारा केवाला है, ढेर सारा खतियान है, तो वो अपलोड हो नहीं पा रहा है। और छोटा मोटा 1-2 है, एक आध टुकड़ा है, तो उसका तो हो जा रहा है, परंतु जिसके पास 50 बीघा है जमीन, वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए विभागीय स्तर से प्रयास किया जा रहा है, MB कैसे अधिक लोड ले, विभाग इस पे एक्सरसाइज कर रही है। आने वाले बहुत नज़दीक के समय में इसका गाइड आएगा, विभाग इस पे मंथन कर रही है। मतलब MB बढ़ाने का उपाय जैसे भी हो, हमारे किसी भूधारी के असुविधा को हम तुरंत आज के डिजिटल परिवेश में निदेशालय तक पहुंचाते हैं और निदेशालय हमारा कैंप मोड में मंथन करते हुए उसका निदान ढूंढती है और निकालती भी है। अब बढ़िया सवाल है सर बनमनखी से। बनमनखी में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ आपका सर्वे का काम लगभग लास्ट पर है, क्या शुरू से होता है, और वहाँ 50% के लगभग जमीन बिहार सरकार हो गई है, ऐसा क्यों? बिहार सरकार जमीन अगर कहीं हुई है, अब मूल में वह जमीन रैयती है, तो हमारे विशेष सर्वेक्षण में उन्हें 3 स्टेप पे आपत्ति करने का दिया गया है मौका, जिसके तहत वह बिहार सरकार के खाते से जमीन अपने रैयती खाते में डलवा सकता है, जो खतियानी रैयत के वारिसान होंगे, साथ ही या केवालादार के वारिसान होंगे। यह प्रक्रिया अभी तक सुनी सुनाई है कि 50% हो गया है, लेकिन फाइनल पब्लिकेशन से पहले इस पे गहन चिंतन किया जाता है कि किस गांव का स्टेज क्या है और कितने % रकबा का क्या हुआ है। जैसे कि CS में अगर बिहार सरकार का 10% ज़मीन था उस मौजा में और अभी 30% ज़मीन हो गया है उस मौजा में, तो हम तुरंत रोक के रिव्यू करते हैं कि 10% से 30% हुआ क्यों, किस रैयत का ज़मीन उड़ा घटा, कहाँ है वो रैयत, उसे इंडिविजुअली हम टारगेट में लेके मंथन करने के बाद ही उसका प्रकाशन करेंगे। रैयत को घबराना ही नहीं है कि हमारे दादा परदादा की ज़मीन है या हमारे दादा परदादा परचेज किए हैं और आज हमारे पास कागज़ नहीं हुआ तो यह ज़मीन मेरी बिहार सरकार हो गई, जबकि उस ज़मीन में हम बसे हुए हैं या वह ज़मीन हमारे शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। उसके लिए हम सभी अनवरत मेहनत कर रहे हैं कि अगर 10% किसी जमीन मौजा का ज़मीन रैयती बिहार सरकार हुआ तो क्यों हुआ, उसके बाद ही हम उसका प्रकाशन करेंगे। और प्रकाशन के उपरांत भी एक स्टेप है जिसे प्रपत्र 21 बोला जाता है, उसमें भी अगर किसी भूधारी का पेपर आज उपलब्ध हो गया तो प्रकाशन के बाद भी वो आपत्ति करेंगे और सुनवाई के बाद वो भूमि उसकी रैयती होगी। एक बड़ा ही अच्छा सवाल है जो बार बार जनता का सवाल हम लोगों के पास आता है कि
वो व्यक्ति दखल कब्जे में है, परदादा सरदादा से वो ज़मीन चली आ रही है, सभी लोग रह रहे हैं, बासगीत है या खेतिहर है जो भी है, और उस ज़मीन का खतियान आपके यहाँ अभिलेखागार में अवेलेबल नहीं है, वो फट गया या जो हो गया हो, और ताकि जिस कारण से वो व्यक्ति जो है वो आपके सर्वे में मोटिफाइड नहीं हो रहा, नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसके पास पेपर्स ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति का क्या होगा, उसके ज़मीन का क्या होगा? वो जमीन हमारे बिहार सरकार के खाते की भी नहीं है जी। पेपर भूधारी हमें उपलब्ध नहीं करा पाए, तो उस जमीन को बिहार सरकार में हम नहीं डालने जा रहे हैं। उस जमीन को हर हाल में हम सेव कर रहे हैं और उसके अभियुक्ति कॉलम में रख दे रहे हैं कि यह रैयती भूमि है। कभी भी रैयत किसी प्रकार का दावा करता है और दखल में वो है तो उसे सजा के, जिसके दखल में है, हम उसे प्रदान करने का 99.9% टिप्स और प्रयास करते हैं। मतलब एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर के सामने आया जो आप कह रहे कि दखल, यदि दखलकार है तो आप उसका सर्वे करेंगे। हम सर्वे करेंगे और उसे सजावेंगे कि वह रैयती भूमि की है तो रैयती भूमि में ही रहे। हम उसे रैयती भूमि से सरकारी घोषित नहीं करने जा रहे हैं। उससे भूमि की जो सर्वे करेंगे, जो आप सर्वे पेपर देंगे, उसमें क्या लिख कर देंगे? बिहार सरकार लिख के देंगे, रैयती लिख के देंगे, दखलकार का नाम लिख के देंगे, क्या देंगे? हम पेपर टर्नअप नहीं होने की बातें अभियुक्ति में रखेंगे, क्योंकि उस मौजे का बिहार सरकार के खाते का टोटल प्लॉट खतियान मेरे पास है, तो हम उसमें एक्सटेंशन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि वह दखल में है। अगर हमारी सरकारी नहीं है तो किसी के दखल में है तो वह रैयती होगी, जिसका पेपर मेरे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो उसको यूं समझिए कि हम स्टोर रूम में रिजर्व करने जा रहे हैं। जिस दिन मौका मिलेगा वह जमीन उसी की हो जाएगी, फुल फ्लेजर कभी हमारे बिहार सरकार की नहीं होगी। जो मेरा बिहार सरकार है वह बिहार सरकार ही रहेगा। मैंने जितनी भूमि जिस मौजे में बिहार सरकार की है उतनी ही रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, लेकिन इनका सर्वे पेपर नहीं मिलेगा। नहीं बढ़ेगा, अगर तो बहुत बारीकी से उस पर फोकस होगा कि बढ़ने का कारण क्या रीजन कहाँ है, रीजन कहाँ है, और किसी रैयत के साथ अन्याय हो, विशेष सर्वे का जो व्यवस्था है स्टेप बाय स्टेप, उसमें यही फोकस है कि किसी भूधारी की रैयती भूमि सरकारी घोषित कर हमें विवाद किसी कीमत पे उत्पन्न नहीं करना है। अब बड़ा एक और बहुत बड़ा गांव में एक बहुत दिलचस्प मुद्दे आते हैं कि जमीन वाजिब में बिहार सरकार की है, गैर मजरूआ बिहार सरकार, आम क्या सब होता है, उसमें कोई बसा हुआ है, उसको कोई कागज नहीं है, वो भूमिहीन है और घर बांध के रह रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा उसका? जमीन बिहार सरकार की है, जमीन बिहार सरकार की ही रहेगी अगर बसा हुआ व्यक्ति सच में उस श्रेणी का होगा जिसे वास भूमि वही है और वही हो सकता है, वही रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे सर्वे के बाद सरकार उसका सर्वेक्षण करके वो भूमि उसी के माथे बंदोबस्त करने की प्रक्रिया अपनाएगी, न कि उसका चूल्हा टूटने का स्टेज लाएगी। मतलब दखल उनका रहेगा, उनको भगाया नहीं भगाया जाएगा, चूल्हा जैसे हैं ऐसे रहेंगे। हाँ। अब फिर ये सर्वे जब मेरा फाइनल हो जाएगा, पता चलेगा कि